हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला के तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी भाषा प्रयोगशाला तैयार कैसे की जाती है, वह किस प्रकार से काम करती है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरह से 4 महत्वपूर्ण ऐसे तत्व, ऐसे पहलू होते हैं जिसके आधार पर भाषा प्रयोगशाला काम करती है। भाषा प्रयोगशाला है क्या, पिछले वीडियो में बताया गया है, फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। भाषा प्रयोगशाला भाषा को अति उत्तम ढंग से सुनने, समझने, बोलने, लिखने संबंधी गतिविधियों को अधिगमकर्ता को सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो भाषा प्रयोगशाला भाषा के उत्तम स्वरूप, उत्तम व्यवहार, उत्तम ज्ञान, उत्तम क्रिया, उत्तम समझ, उत्तम ढंग से उच्चारण संबंधी क्रियाकलाप, योग्यता का विकास करने से संबंधित होता है। आइए इसके देखते हैं महत्वपूर्ण तत्वों को। तो जो अमेरिका में NCET नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने 1966 में जो डेवलप किया था 4x4, यानी कुल मिलाकर के 4 टेबल पर 4-4 छात्र बैठेंगे, कुल 16, यानी कुल 16 छात्रों के लिए यह लैब तैयार किया गया था कि यानी एक अध्यापक 16 छात्रों को जो है वह एक साथ इस प्रकार से लैब तैयार करके उसके भाषा का विकास करे या उसको प्रारंभिक शिक्षा के समय में उसके भाषाओं को सिखाए, तो वह बालक स्पष्ट रूप से जल्दी वैज्ञानिक गतिविधियों के अंतर्गत अच्छे ढंग से भाषा सीखने में सफल हो जाएगा। या किसी के भाषा में सुधार करना हो, या किसी भाषा का निर्माण, यानी किसी भाषा को, नई भाषा को सिखाना हो, या मातृभाषा को अच्छे ढंग से सिखाना हो, इत्यादि कई गतिविधियों में इसका प्रयोग किया गया। तो आइए इसमें हम महत्वपूर्ण तत्वों को देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण तत्व है अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री का यहाँ तात्पर्य है कि उस बालक को कौन सा विषय पढ़ाया जाए, कौन सी भाषा सिखाई जाए, उस भाषा से संबंधित उस भाषा को रिकॉर्ड करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्ट कॉपी की बात करें, तो टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी। अगर उसकी हार्ड कॉपी की बात करें तो बैठने की व्यवस्था, स्क्रीन बोर्ड, कीबोर्ड, टेबल कुर्सी इत्यादि की बात, यानी अध्ययन सामग्री बुक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से अध्ययन सामग्री का तात्पर्य यहाँ ये है, सिंपल वे में पहला तत्व यह है कि उस विषय से संबंधित जो भी सूक्ष्म, व्यापक नियम, गतिविधि, व्यवहार, वस्तुएं, उपकरण इत्यादि से संबंधित है, जो अध्ययन सामग्री से। दूसरे में क्या ज़रूरत पड़ती है, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है फोन सेट। फोन सेट का तात्पर्य यह होता है कि कान में सुनने के लिए उसको चाहिए, ताकि वो दूसरी किसी चीज़ की भाषा या दूसरी आवाज़ को वो उस समय न सुन सके। तो जैसे टेप रिकॉर्डर से अगर बच्चा सीख रहा है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अगर अध्यापक जो है भाषा को जो है बोल चुका है, उच्चारण कर चुका है, टेप रिकॉर्ड करके उसको दे दिया गया है, तो वह टेप रिकॉर्डर को फ़ोन सेट के माध्यम से ये 16 छात्र सुनेंगे। फ़ोन सेट के माध्यम से 16 छात्र क्या करेंगे, उसको एक लेबोरेटरी में बैठ करके सुनेंगे। फ़ोन सेट के माध्यम से छात्र सुनेंगे। जैसे ही वो छात्र सुनता है, अगर उसको कोई थोड़ी मोड़ी उच्चारण में या कोई भाषा को सीखने में कोई समस्या आती है, तो इन समस्याओं से, जो नॉर्मल समस्याएं हैं, उससे संबंधित जो है एक गाइड दी जाती है हर छात्र को, 16 छात्र को दी जाती है। तो तीसरा तत्व है समस्या निवारण हेतु गाइड। तो उस गाइड के माध्यम से वह उसका निवारण करता है, उसके उच्चारण को, उसकी भाषा को, उसके स्पष्ट स्वरूप को, स्पष्ट उच्चारण को गाइड के माध्यम से वह समझने का प्रयास करता है या सुधारने का प्रयास करता है। जब वह अगर सही अनुक्रिया करता है, यानी अध्ययन सामग्री यानी टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वह फ़ोन सेट के द्वारा सुनता है और कोई समस्या आती है तो इस गाइड के द्वारा वह निवारण करता है। इन सभी गतिविधियों को अध्यापक जो है बैठ करके ऑब्जर्व करता है, देखता है कि हर छात्र क्या कर रहा है। तो वह वेब कैमरा से देखता है। यदि बालक बिना गलती किए सही ढंग से बोल रहा है, सही ढंग से भाषा को समझ रहा है, सही ढंग से उच्चारण करने में सफल हो रहा है, तब अध्यापक इसको जो है सिग्नल देता रहता है। जब सही अनुक्रिया होती है तो उसके लिए अच्छे शब्द का संबोधन देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, अच्छे शब्दों का संबोधन, गुड, बेटर, बेस्ट, थैंक यू, वेरी मच, वेरी गुड, वेरी रिस्पांस, इस प्रकार से
अनुकूल शब्द यानी उसको प्रेरित करता रहता है, और अध्यापक इसी वेब कैमरा के माध्यम से उसे प्रेरित भी करता है और उसे ऑब्जर्व भी करता रहता है, देखता रहता है। किन छात्रों को? कुल जो 16 छात्र बैठे हुए हैं फ़ोन सेट कान में लगा करके, और सभी लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। सभी लोग क्या है? कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और यहाँ फ़ोन सेट उनके कान में लगाया गया है। अब वो उसको देख करके सीख रहे हैं। कोई समस्या आ रही तो गाइड के माध्यम से हल कर रहे हैं। जैसे ही समस्या आती है तो गाइड के माध्यम से हल करते हैं। फिर उसकी इन सब गतिविधियों को अध्यापक वेब कैमरा के माध्यम से देख रहा है। जब सही गतिविधि चल रही है तो उसके लिए प्रोत्साहन देता है, वैसे शब्द का संकेत करता है। जब कोई छात्र उसको नहीं सीख पाता या कहीं उसको कमी आ रही है, नहीं उच्चारण कर पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो यहाँ से बैठा हुआ अध्यापक उनको जो है बताता है, उनसे बात करके उनके अंदर सुधार करता है, उनको उस भाषा को सिखाने का प्रयास करता है। तो इन 4 महत्वपूर्ण तत्व के आधार पर ही भाषा प्रयोगशाला बनती है, और इन 4 आधारों पर ही समस्त क्रियाओं का संचालन भी करता रहता है। क्योंकि कोई भी अगर तत्व है, अगर कोई भी एक तत्व भी इसमें से हटा दिया जाए तो भाषा प्रयोगशाला का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो गाइड है ये सामान्य तक समस्याओं तक सीमित होती है। जब कोई स्पेशल समस्या या स्पेशल व्यवहार किसी छात्र का होता है तो ये जो वेब कैमरा है जो आप देखते हैं कंप्यूटर में लगा रहता है, जिसके सामने आप जाकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देते हैं, तो इस वेब कैमरा के माध्यम से इन सबको देखता भी रहता है। जब किसी छात्र में कोई गड़बड़ी समझ में आती है तो यहाँ से ही संकेत करके उससे बात करके उसको वह समस्या हल कराता है। तो इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर यह भाषा प्रयोगशाला कार्य करती रहती है, और छात्रों के अंदर भाषा का ज्ञान, भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लिखावट, भाषा का स्पष्ट लेखन, भाषा को स्पष्ट ढंग से समझना, भाषा को स्पष्ट ढंग से प्रयोग करना, शब्दों के महत्व को समझना, शब्द का ज्ञान में वृद्धि करना इत्यादि समस्त गतिविधियों का प्रतिपादन, विकास और उचित शब्दों का उचित प्रयोग, उचित व्यवहार प्रदर्शित करने संबंधी बातों की जानकारी भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से दी जाती है, जो 4 महत्वपूर्ण तत्वों के अंतर्गत क्रियाशील रहती है। मुझे उम्मीद है भाषा प्रयोगशाला के तत्व को आप समझ गए होंगे, किस तत्व का क्या काम है, किस तत्व को किस प्रकार से प्रयोग होता है, और किस प्रकार तत्व एक दूसरे पर प्रभाव रखते हुए अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उसे भाषा को सिखाने का प्रयास किया जाता है। आप इसे समझ गए हैं? समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।